एमसी होने के नाते है ना शहर के 3 नंबर वार्ड के तुसीं जिम्मेवार नागरिक हो, एमसी हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਕੀ ਆਪਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं इस बात को नहीं मानता भी कोई अपनी जिम्मेदारी से हर कोई काम करता होगा। ऐसा ना हो जब पब्लिक सोई हुई पड़ी है, अगर जागे ही ना तो इनको भागते कोई जगह नहीं मिलेगी। हाँ, पर मैं विधायक और सांसद को भी कहना चाहूंगा, क्या आप वोट लेने के बाद सो जाते हो? या एलनाबाद के अंदर आपने कभी भी ये बता दो भी कभी भी किसी का निरीक्षण किया हो? वोटों के समय जैसे आप आते हो, घर घर आते हो और कहीं भी जाते हो, यहाँ पर आकर कभी किसी को दुख तकलीफ पहुंचे हो तो यहाँ पर साबित कर दे। यहाँ वाल्मीकि चौक है हमारा, वहाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दूंगा और पूरे जनता को बुला दूंगा, वहां पर साबित कर दें। हमने वहां पर जाकर हर एक कार्य के लिए शहर एलनाबाद से हमने बात की है। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੰਨਾ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਬਣਿਆ ਚੌਂਕ ਦਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਲਟਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। प्रेमी जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ। प्रेमी जी की परेशानियां है तलवाड़ा रोड में? देखिए, सबसे पहले तो आजाद आवाज के जो भी दर्शक है उन सभी को नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा कि यह जो बाईपास है सिरसा रोड से तलवाड़ा रोड को मिलती है, और इधर से जो तलवाड़ा रोड से जो सड़क आ रही है एक वो है, और इधर एक बाजार की तरफ से आ रही है, और एक तलवाड़ा रोड इसको बोलते हैं वो आ रही है। तो यहाँ पर एक पांचों सड़क का एक समूह बन जाता है जिसको हम पंचमुखी भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सुबह सुबह सैर करने के लिए आते हैं, यहाँ जो नीचे पत्थर वगैरह इतने ज़्यादा हो चुके हैं, ये जब भी कोई व्हीकल यहाँ से गुजरता है, एक तो वो टायरों के साथ जो पत्थर है जो एक दूसरे के साथ जो बैठे होते हैं उस पर जाकर लगते हैं। दूसरा उन जो व्हीकलों का है उनका जो आपस में टकराने का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि पांचों दिशाओं में जब व्हीकल आते हैं तो कोई ना कोई खतरा बन जाता है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर जब भी बरसात होती है, यहाँ पर इतना पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ 3-3 4-4 दिन तक पानी वो सूखता भी नहीं है, और सर्दियों के मौसम में तो यहाँ मेरे ख्याल में 15-15 दिन पानी खड़ा रहता है। इस रोड को ऊंचा उठाकर बनाया जाए। और इसके बाद दूसरी बात करेंगे कि यहाँ इस रोड पर इतने जो साइड के अंदर कांटेदार झाड़ियाँ या बहुत ज़्यादा पनप चुकी हैं जो सड़क पर आ रही है। जैसे वो अपने स्फेयर पट्टी लगाई जाती है, उसके साथ बर्म छोड़ा जाता है। वो बर्म इसलिए छोड़ा जाता है कि जो घूमने के लिए जाए लोग वो ट्रैफिक के बीच में ना आए, ताकि वो जो स्फेयर पट्टी उसके बीच में ना हो, एक साइड में से चलते रहे। परंतु यहाँ साइड में से चलने से जगह नहीं है, तो बर्म के आगे से ही वो दरख्त आ चुके हैं, क्योंकि जो व्हीकल चलता है तो वो दूसरी जो लाइन होती है, जो बीच वाली जो पट्टी होती है, उसको भी क्रॉस कर जाता है, जिससे आम लोगों को खतरा बना हो सकता है ना, नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब सुबह अंधेरे में जब भी कोई गुजरता है तो व्हीकल का पता नहीं लगता, और दूसरा जब व्हीकल जब आएगा दूसरी साइड में जाएगा तो सामने से व्हीकल आएगा, नुकसान तो ऑटोमेटिक होना स्वाभाविक है। तो ये चाहूँगा जितने भी दरख्त यहाँ पर या बढ़ रहे हैं या झाड़ियाँ बढ़ रही है, तलवाड़ा रोड है, ये पीर बाबा रोड है या बाईपास है, इस सभी को छंगाया जाए। ये किसी भी महकमे का ये दायित्व बनता है, क्योंकि कई महकमे, अगर हम पीडब्ल्यूडी वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं वन विभाग का काम है, वन विभाग वाले पास जाते हैं वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी का काम है। सरकार ने महकमा किस लिए बनाया है? इसको दुरुस्त रखने के लिए बनाया है, परंतु ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। इनको करना पड़ेगा, 100% करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। जब ऐसा ना हो जब पब्लिक सोई हुई पड़ी है, अगर जागे ही ना तो इनको भागते कोई जगह नहीं मिलेगी। प्रेमी जी, एक होने के नाते है ना शहर के 3 नंबर वार्ड ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਐਮਸੀ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਕੀ ਆਪਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं इस बात को नहीं मानता भी कोई अपनी जिम्मेदारी से हर कोई काम करता होगा, क्योंकि हर जगह पर जहाँ भी जाए द्वेष भावना, एक दूसरे पर कटाक्ष, और ये काम करना है नहीं करना है, दूसरी तरफ भागना है। परंतु मैं ये कहता हूँ, हमें लोगों ने चुना किस लिए है? शहर के विकास के लिए चुना है, ना कि विनाश के लिए। आप सुधर जाओ, आगे फिर 1.5 साल बाद फिर इलेक्शन आ जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे आप? वही घर होगा, वही वही गली होगी, और सारा दिन घूमते फिर लोग आपको पूछेंगे नहीं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਚੌਧਰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ।
हाँ चौधर जरूर, कोई मतलब अगर कोई सच्चाई पर काम करता हुआ चौधर करे ना तो कोई एतराज नहीं है, परंतु कोई झूठ की राजनीति करके चौधर करता है वो नकारा ही जाएगा, 100% उसको लोग नकारेंगे। तो क्या कहना चाहोगे जी, आप सारा दिन बैठे रहते हो जहाँ पे? हम तो सुबह सुबह घूमने आते हैं। ये खड्डे है, खड्डे में पत्थर है जो निकल कर टायरों से हमारे ऊपर गिरते हैं। ये झाड़ियां हैं, तो इस चौक की सफाई होनी चाहिए। ट्राली है, ट्रैक्टर है। हाँ, और परेशानी क्या है रोड की? रोड की जो झाड़ियां जो सड़क के ऊपर आ रही है सारी की सारी, जैसे व्हीकल आ गया, पैदल चल रहे हैं तो वो व्हीकल अंदर जाएगा, मान लो जगह नहीं है आदमी चलने के लिए। आगे भी फोटो डाली मैं फेसबुक पर एक बढ़िया। फिर भी एक पहला भी मुद्दा उठਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ITI ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ITI, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਅगर ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ फायदा हो बहुत सकता है। फायदा। नहीं बाईपास तो वो पहले ही बात हुई थी, अगर यहाँ इधर से जैसे पीर बाबा कॉलोनी है, यहाँ से जो सड़क तलवाड़ा रोड कोरिन गांव को ठोबरिया है या मौजूद ढाणी है, ये सभी गांव करीवाड़ा तक इन गांव को मिलाती है। और ये सीधी बाईपास कहाँ पर जाती है, मलकीत सिंह खोसा के घर के आगे होकर सीधे अनाज मंडी धान मंडी में जाती है। क्या जाम से छुटकारा नहीं मिलेगा? अगर बन जाएगी तो जाम से छुटकारा मिलेगा और एक अच्छा शहर को भी एक रोड भी मिलेगी। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ तक ਇਹ ਮੁੱਦਾ नहीं ਚੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ने। जब पहले वीडियो बनाई थी उसके बाद में कई लोगों के वैसे फोन आए थे, जो कुछ 2-4 लोग आगे होते हैं ना, उनके फोन आए थे भी ये इसके बारे में कोई कमेटी बनाकर इसको किया जाए, परंतु उसके बाद में सभी दोबारा चुप कर गया ना। सब आराम से सो जाते हैं। पता नहीं शहर एलनाबाद के लिए किसी को जरूरत है या नहीं। यहाँ पर मैं विधायक और सांसद को भी कहना चाहूंगा, क्या आप वोट लेने के बाद सो जाते हो? या एलनाबाद के अंदर आपने कभी भी ये बता दो भी कभी भी किसी का निरीक्षण किया हो? वोटों के समय जैसे आप आते हो, घर घर आते हो और कहीं भी जाते हो, यहाँ पर आकर कभी किसी को दुख तकलीफ पहुंचे हो तो यहाँ पर साबित कर दे। यहाँ वाल्मीकि चौक है हमारा, वहाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दूंगा और पूरे जनता को बुला दूंगा, वहाँ पर साबित कर दे। हमने वहाँ पर जाकर हर एक कार्य के लिए शहर एलनाबाद से हमने बात की है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। दफ्तर की तो छोड़ो, कभी ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। कभी आए तभी बात ना, दफ्तर की तो अलग बात रही। दफ्तर ना ही तो सांसद कभी खोलता, ना ही विधायक कभी खोलता। आज तक मैंने तो देखा नहीं है, जब से एलनाबाद के अंदर रह रहा हूँ, कोई भी विधायक आए, कोई भी सांसद, किसी ने अपना दफ्तर यहाँ कार्यालय नहीं बनाया। अपने कोई छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता को भी नहीं बिठाया भी आप इनकी कोई पुकार है वो सुनकर हम तक पहुंचाए। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ 2 ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको पीछे की तरफ जो मौजू की ढाणी से यह सड़क आ रही है, यह सड़क 33 फुट रोड है, जो अब आपको बिल्कुल ही संकरी दिखाई देगी क्योंकि साइड में इनके झाड़ियां पनप गिरी है। और वहां से आकर ये देखो यहाँ बिल्कुल टक्कर में लगती है, और अगर इधर से ही कोई टर्न करता है तो भी उसके टक्कर में लगती है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। ये देखो यहाँ ये झाड़ियां कल काट दी गई है और पहले बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रही थी। और यहाँ पर बोल्ड भी यहाँ लगा हुआ है, ये खंबा भी लगा हुआ है, ये भी है। ये सभी को एक तरफ उठा वहां पर लगा दिया जाए तो एक तो ये रोड खुल जाएगी, दूसरा ये बिल्कुल टक्कर इनकी खत्म हो जाएगी। आप बोर्ड के कारण भी अगे कोई दिखाई नहीं देता है ना, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से जब व्हीकल टर्न करता है तो ऐसे दिखाई नहीं देता, उधर से व्हीकल आ जाता है। भी अगर बोर्ड लाना दे तो थल्ले भी लग सकता। बोर्ड वो वहां लगा दो, वहां बहुत जगह पड़ी है, ये खंबे को उखाड़ कर वहां लगा दो, ट्रांसफर भी वहीं लग सकता है। और ये देखो तारे वगैरह सारा यहाँ जंजाल बना हुआ है। ये झाड़ियां आज उखाड़ दी गई है और 10 दिनों के बाद फिर वैसी हो जाएगी। आज तो बत्ती रहनी है, ये चलती रहेगी। ये क्या लाइटा लुटा जगदी हैं? लाइटें जलती है, लाइटें जलती है, लाइटें सौर ऊर्जा है, ये जलती है। आ ज्यादातर दुकानों की ऐड लगती है ना खंभियां दे उत्ते, ये भी इधर भी कोई ध्यान नहीं है डिपार्टमेंट का। ये लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता है जब भी कोई व्हीकल चलता है ना, हाँ। तो उसमें एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। हाँ। ये बार बार ये होते हैं विज्ञापन खंभों पर मत लगाओ मत लगाओ, परंतु कोई भी किसी तरह से उसके बाद में कोई गौर नहीं करता ना, कोई अधिकारी नहीं है गौर करने वाला, जैसा मर्जी को लगाता है। नगर पालिका के खंभियां दे उत्ते लगदे ते नगर पालिका दा हक नहीं मानदा भी इन्हां दे चलान करे जाण जेडे लगदे। बिल्कुल, वो उसके अंदर बकायदा नाम लिखा होता है, उसके अंदर मोबाइल नंबर भी लिखा होता है, परंतु जानबूझ कर अनजान बनी हुई। और की कहना चाहोगे डिपार्टमेंट के अधिकारियों भी इस तरह के बाजार के हालात हो रहे हैं? अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को तो यही कहना चाहेंगे, ये देखो आप यहाँ पर आप अपना व्हीकल या अपना कोई मोटरसाइकिल या अपने बच्चों का व्हीकल यहाँ पर ला कर दिखाओ।
फिर उसके बाद में अगर कोई हादसा होता है, आप कहाँ तक जाओगे, कहाँ भागोगे, तब आपको पता लगता है क्या हो सकता है। यहाँ पर बहुत कुछ होता है। यहाँ जब भी होता है भागकर उठाए भी जाते हैं उन लोगों को, गिरते हैं पड़ते हैं, परंतु जो गरीब लोग उनकी कोई सुनवाई भी नहीं करता ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੱਲ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ। तो नुकसान दिखाई तो नहीं देता। एक दिन एक कैमरे के आगे अगर कोई ट्राली आ गई तो पता नहीं कितनी ट्रालियां पलटती है। ये तो एक आई है ना, तो यहाँ पर कौन देखता है, कितनी ट्राली मर्जी पलटती रहे, कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आता। या तो यहाँ कोई अधिकारी ने कोई कैमरा लगा रखा, उसके पास सीधे उसकी रीच है, यहाँ पता लग रहा है कौन गिर रहा है कौन नहीं गिर रहा। कैमरे तो लोग ला के ले गए, कैमरे उतारते क्यों है, क्यों इतना वो गदर फैला हुआ है, क्यों कैमरे उतार रहे हैं। इतनी भी वो चोरों के अंदर भी वो इतनी शक्ति आ जाती है, जहाँ मर्जी चीज उतार ले, क्योंकि डर है नहीं ना, खड़े मोटरसाइकिल भी उठा ले जाए। ये इतना तो लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, प्रशासन की नाकामी है। ये प्रशासन का डर है नहीं, ताई कैमरे ला रहे हैं ना, उत्तों लगते चलते कैमरे, नाकामी है जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। सभी जो भी महकमा है अपने जो दायित्व अदा नहीं कर रहा, जिसके कारण ये बातें हो रही है। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਜਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ, ਦੀਵਾ, ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਚੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। थोड़ी प्रेस कर